22 जनवरी 2024 वो तारीख जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। उनका दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला उस स्थान पर विराजमान हो जाएंगे जहां पर उनका जन्म हुआ है। और उनके विराजमान होने से पहले पूरे अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है, भव्य तैयारियां चल रही हैं, ट्रस्ट की ओर से भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको एक बहुत खास तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला जब गर्भगृह में विराजमान होंगे तो पूरा गर्भगृह गुलाब के इन फूलों से सजा होगा। लेकिन गुलाब के इन फूलों की खासियत क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। आप देखिए, एक पर आपको राम मंदिर का चित्र उकेरा हुआ नजर आ जाएगा, श्री राम मंदिर का चित्र उकेरा हुआ। एक पर आपको आत्मनिर्भर भारत लिखा हुआ दिख जाएगा। एक पर योगी जी की तस्वीर है, एक पर मोदी जी की तस्वीर है, एक पर राजा राम की तस्वीर है। चूंकि राजा राम का उत्सव है तो उनकी तस्वीर भी आप गुलाब के इन फूलों पर देख सकते हैं। इन्हीं फूलों से गर्भगृह को सजाया जाएगा, मंदिर की सजावट की जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि इन फूलों को यह आकार दिया किसने है, इन फूलों पर इस चित्र को उकेरा किसने है। हम आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ अशोक भानुशाली जी हैं। अशोक भाई गुजरात से आए हैं, कच्छ से आए हैं। गुजरात के मोदी जी और गुजरात के अशोक भाई इस दिन को बहुत खास बना रहे हैं इसके जरिए आप। इस दिन को तो खास बनाना है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो अपना हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष ये दिन को खास बनाने के लिए उत्सुक है। और 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान होंगे, तो उस दिन इसी तरह के राम नाम के फूलों से हम रामलला का जो है श्रृंगार करेंगे। अशोक भाई, ये विचार आया कहाँ से, मतलब ये विचार कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे फूलों पर प्रभु राम की तस्वीर छप जाए? सर, सबसे पहले जब मोदी जी ने आह्वान किया एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको बाहर लाना जरूरी था, तो ये काम किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने। फिर हमें भी कुछ विचार आया कि क्यों ना हम भी कुछ नया करें जो कहीं पे वर्ल्ड में कहीं पे ना हो। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है। फिर हमने फूलों के ऊपर R&D करना शुरू की। करीबन 3-3.5 साल के बाद हमें इसमें कामयाबी मिली। और उसी समय पे भूमि पूजन, रामलला का भूमि पूजन हुआ। तो सबसे पहले हमने ये 500 गुलाब के फूल रामलला को अर्पण किए थे। 5 अगस्त 2020 को भी आपने भेजे थे? हाँ जी, हाँ जी, ये किया था। और उसके बीच में हमने पूरा ये टेक्नोलॉजी कहीं पे इतना कुछ सेल नहीं किया है, फ्लावर्स वगैरह हमने संभाल के रखे थे। हमारे लिए उत्सुकता का विषय है। अशोक भाई बताइए कैसे करते हैं, मतलब हम जन्मदिन पर देखते हैं कि हमें गिफ्ट के तौर पर कप मिलता है, उस पर तो हमारी तस्वीर रहती है। क्या वही टेक्नोलॉजी है फूलों पर इन आकृतियों को उकेरने की? और नजदीक आके बताइए। जी नहीं, ये हमने एक लेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की है। जब आप कप वगैरह पे देखते हो उसको तो हीट करके या आर्टिफिशियल है कुछ भी हम कर सकते हैं। ये इतना सेंसिटिव है, जैसे एक दिन का जो बच्चा होता है उसकी स्किन जितनी सेंसिटिव है उससे भी ज्यादा ये सेंसिटिव है। हमने एक लेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उस लेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसके ऊपर ये पूरा आर्ट कर सकते हैं। और इसमें मशीनों का काम है करीबन 10% है और 90% इसमें मैन्युअली हाथों से काम होता है। अच्छा जी, हाथों से बनाते हैं आप? 90% काम इसमें हाथों से होता है, मैन्युअली होता है। तो अशोक भाई कितने फूल आप उपलब्ध करवाएंगे उस मौके पर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी? देखिए, ट्रस्ट की तरफ से 8 से 10 हजार फ्लावर्स का कहा गया है, लेकिन करीबन 3 से 3.5 हजार फूल हम बना पाएंगे उस दिन। और इसके साथ साथ जैसे आप फूल देख पा रहे हो, इस तरह से नेचुरल जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ और पौधे, तो उसके पत्तों के ऊपर भी हम भगवान राम का रामलला, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उससे भी डेकोरेशन होगी? उसमें भी डेकोरेशन होगी। तो ये काम अशोक भाई अकेले करेंगे या उनके साथ और लोग भी हैं? मेन काम जो लेंस टेक्नोलॉजी में तो हमारी मेरी वाइफ है कविता भानुशाली, वो करते लेंस बनाते हैं। और उसके पीछे का जो काम होता है वो फिर हमारी टीम करती है, मैं करता हूँ या मेरी टीम करती है, लेकिन जो लेंस बनाने का काम है वो कविता जी करती है। मैम, रामलला के लिए करते हुए कैसा अनुभव हो रहा है, मन में क्या विचार आ रहे हैं? इस वक्त जो हमें खुशी मिल रही है उसको हम कोई शब्द में बयान नहीं कर पा रहे हैं। वी आर सो लकी कि हमें ये मौका मिल रहा है। एक राम भक्त का मन इस वक्त द्रवित है ये सोचकर कि उनके रामलला का इंतजार खत्म हो रहा है, 500 वर्षों की तपस्या खत्म हो रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी तरफ से योगदान दें, जितना भी दे सकते हैं। यही विचार है? जी हाँ। अशोक भाई, और थोड़ा सा बताइए आप इन फूलों के बारे में। मतलब इसमें हमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और राम मंदिर की भी। इस पर आपने लिखा है रामलला, आत्मनिर्भर भारत। कब से कम ये काम कर रहे हैं अशोक भाई आप? ये टेक्नोलॉजी करीबन 4 साल जैसे हो गए हमने जो रेडी किया है। इसमें अभी भी और भी कुछ नया करने का प्लानिंग चल रहा है। क्या नया करेंगे अशोक भाई? जैसे पहले फूलों के ऊपर किया था, अभी जैसे प्लांट पेड़ पौधों के ऊपर किया है। और जैसे ये फूल है वो करीबन 12 से 15 दिन रहते हैं, लेकिन हम ऐसा भी काम करना चाहते हैं कि ये फूलों को सालों पर इसको संभाल के रखा जा सके, तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अशोक भाई, मोदी जी से मिले हैं कभी?
मोदी जी से 1-to-1 मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये अपना रामलला का जब 22 तारीख को अपने मंदिर में विराजेंगे, उसके पहले हम कोशिश करें कि एक बार हम हमारे आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और उनके सामने भी हमारी ये जो कला है वो रखे। गर्व होता है ये सोचकर कि जो कोई नहीं कर पाया वो गुजरात के नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो राम भक्तों का इंतजार समाप्त कर रहे हैं। एकदम 100% आपकी बात सही है। गर्व तो इतना हो कि उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे अपने मोदी जी है, तो अगर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की हम जोड़ी अगर ये कहे तो मोदी जी हमारे भगवान राम स्वरूप है, अमित भाई शाह लक्ष्मण और हमारे आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी वो हनुमान जी। तो राम और हनुमान, मोदी जी और योगी जी, ये जोड़ी हर हमेशा अमर रहेगी। अशोक भाई आपसे एक बात कहूं, आप जो ये काम कर रहे हैं रामलला के लिए, आपके चेहरे पर वो भाव भी दिख रहा है, वो प्रसन्नता दिख रही है कि एक तो होता है कोई काम करना है, एक होता है कोई काम दिल से करना है। ये काम दिल से कर रहे हैं। ये काम हम दिल से ही कर रहे हैं, एकदम दिल से। ठीक है अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो अशोक भाई ने फूलों को आकार दे दिया है, गुलाब के इन फूलों पर आकृतियां उकेर दी हैं। 22 जनवरी को रामलला को ये पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उनके गर्भगृह का श्रृंगार होगा, राम मंदिर का श्रृंगार होगा और हम उम्मीद करेंगे कि अशोक भाई का जो सपना है, जो उनकी इच्छा है प्रधानमंत्री मोदी से 1-to-1 मिलने की, उनकी मुलाकात भी हो पाए, ताकि उनकी कलाकारी को या फिर उनके हुनर को प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी आंखों से देख पाए। कैमरामैन जगदीश के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज 18 अयोध्या। आधी चलवाते हैं, आधी चलवाते हैं। भी हम हैं, कल तक है, कल तक है। ठीक है, ठीक है। अशोक भाई के हाथ में भी लेके आप बनवा सकते हैं, हाथ में लेके खड़े हो जाएंगे परिवार के साथ। हाँ, पूरी फैमिली के साथ में, तो विजुअली रिच हो जाएगा। और हमने 1-2 चैनल्स को और भी बताया, अशोक भाई हो सकता है आपसे संपर्क करें पैडी की तरफ, तो जितना प्रचार हो जाए बढ़िया ही है। आप लोग अब 13-14 को आ जाएंगे ट्रस्ट की तरफ से ही। अच्छा, ओके। 99% तो देखो सुनो, हनुमान पैलेस है। 99% तो हनुमान पैलेस है। हाँ हाँ, अच्छा, ओके ओके, ठीक है, हो सकता है उसमें बाकी। तैयारी कर दिया हमारी आत्मा। अरे नारायण हे नारायण मान हमेशा जय श्री राम, रहो हमेशा नारायण। जय श्री राम। और जो मंदिर बना है, भगवान बाहर रहते थे, लेकिन जो मोदी ने कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे और इसी में जो है याद करने पर भक्त जब हृदय से पुकारता है तो हनुमत लाल की कृपा होती है। श्री राम आए हैं, पूरा संसार हो गया, श्री राम का स्थान बढ़ गया और भक्तगण का 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, कुंडलों में बढ़ गया, चंद में बढ़ गया। और लेकिन लड्डू गोपाल को नहीं दर्शन पाए। इन्होंने कहा कि हमारा काम अधूरा है, तो लड्डू गोपाल को दर्शन किया। उसके बाद हृदय में लड्डू गोपाल ने मेरे कष्ट के भक्त भाव में हमेशा श्री राम आए हैं, अभी आए हैं, यहीं पर हैं श्री राम। सच्चे हृदय से मानेगा उसको प्रकट करने वाले नारायण श्री राम और लक्ष्मण और चारों भैया सरजू मैया सब दल में साथ में हैं। पता नहीं माँ के लाल हैं, आज इतनी बड़ी अयोध्यापुरी में आए हैं, अपनी चित्र दिखा रहे हैं। रामचंद्र भगवान की जय।